भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, हर जानिब धुएं के बादल छा गए। जहाज में 242 मुसाफिर सवार थे। वजीर आजम आला सतह वफ्द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। सदर अमारात के भाई ने वफ्द का पुरतबाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी हमरा। अमाराती क़यादत से वफूद की सतह पर मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान के खुसूसी पार्लिमानी वफ्द का भारत को बेनकाब करने का मिशन। वफ्द अमरीका और बरतानिया के बाद बेल्जियम पहुंच गया। यूरोपीय यूनियन हुक्काम और बेल्जियम की क़यादत से मुलाकातें करके भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया जाएगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत से जंग का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू। क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अमरीका का किरदार अहम करार। पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुकूमती माशी पॉलिसी के खिलाफ हर हद तक जाएंगे और शहर शहर एहतजाज किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तक पीटीआई दौर की बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। पीटीआई वालों ने पहले मईशत बर्बाद की और अब भारत की प्रॉक्सी बन रहे हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की घन गरज। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सिंध के नए माली साल का बजट पेश करने के लिए इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी नया बजट कल पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट कल की बजाय अब 16 जून को पेश होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अली अमीन गंडापुर को सस्ता मौला जट करार दे दिया। मेयर कराची पर भी कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बड़े इजाफे पर नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब कर ली गई। अपोजिशन के साथ वज़ीर दिफा ने भी फैसले की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर जमात इस्लामी ने ख्वाजा आसिफ से बयानबाजी की बजाय इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद 1,16,000 से जायद नए गैस कनेक्शंस का प्लान तैयार। 550 नए कमर्शियल जबकि 350 नए सनती सारिफिन का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। मशरिक़ वुस्ता पर फिर जंग के दहाने पर आ गए। अमरीकी और यूरोपीय हुक्काम के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। गिलगित के सरकारी अस्पताल में मनशियात फरोश और पुलिस के दरमियान फायरिंग से खातून मरीजा जाँ बहक हो गई। एक जख्मी मुलजिम धर लिया गया। 12 पुलिस एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी आज भी बरकरार। इंडेक्स ने 1,26,000 से जायद पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 1600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी।